ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् आदिशक्ति महामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भूं भवानी शैतं नमामि। अतुलितबलधामं हेमिशैलावदेहं गणेशवनिकिसानं ज्ञानिनां याज्ञकर्णं सकलगुणनिधानं बालराणामधीशं रघुपतिभक्तं वादजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। दोस्तों, सवेरे की कथा आपने सुनी। हम सुंदरकांड में प्रवेश कर चुके हैं। सुंदरकांड में प्रसंग चल रहा था, जानकी जी के पास अशोक वाटिका में हनुमान जी हैं, माता की अनुमति से फल खा रहे हैं। उसके बाद राक्षस लोग आ गए हैं, फिर वो स्वयं ही जो है उसमें पास में बंध गए हैं और रावण की सभा में पेश किए गए हैं। वहाँ हनुमान जी रावण को उपदेश दे रहे हैं कि राम की शरण में आ जाओ, सब कल्याण हो जाएगा। अब आगे की कथा सुनिए। और रावण द्वारा, मतलब रावण के सैनिकों द्वारा हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा लपेटकर मसाल जलाने का तैयार हो गया है मामला। आगे सुनिए, मजा है। सुंदरकांड का मजा प्रारंभ होने जा रहा है दोस्तों। न साज है न बाज है, सिर्फ शुद्ध हिंदी में अर्थ सहित राम कथा का स्वाद है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायव कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाई, तो तेल बोरी पट बांधि पुनी पावक देहु लगाई। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांध कर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तह जई है, तब सट निज नाथ लई। और जिन कई कीन्हि से बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिन कई प्रभुताई। जब बिना पूंछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आवेगा। जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है, मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। अब बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद मय जाना। जातु धान सुनि रामन बचना, लागे रचई मूढ़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। और रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मरहि चरण करहि बहुआसी। पूंछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी और तेल नहीं रह गया।
हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ बढ़ गई, लंबी हो गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने लगे। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत हंसी करते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूंछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता। ढोल बज रहे हैं, सब लोग तालियां पीट रहे हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी। अग्नि को जलते हुए देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। और निबुक चढ़ो कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि प्रेरित तहि अवसर चले, मरुत 49 अट्ठहास करि गरजा कपि, बढ़ी लागे आकाश। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी अट्ठहास करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। और देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। और जरई नगर भालोक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और देह बड़ी विशाल परंतु बड़ी बहुत ही हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही है। और तात मातुहा सुनई पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा ये कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बच्चा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि ये बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। साधु के अपमान का ये फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण का घर नहीं जलाया। ताकर तूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते कारण गिरजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मजारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया, हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं। इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका जला डाली। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम।
पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। और जनक सुता के आगे ठाड़ भयो कर जोरी। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। अचूड़ा मणि उतार तब दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दिया। हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया और कहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। और दीन दयाल बिरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरे कहु तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका बिरद है और मैं दीन हूँ। अतः उस बिरद को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। ये बहुत सिद्ध चौपाई है। मैया सीता ने राम को यही कह के संदेश भिजवाया है। दोस्तों, यह चौपाई भगवान के सामने जाकर कहोगे, आपका भी दुख कष्ट दूर होगा। दीन दयाल बिरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई का गुणगान करते हुए राम मंदिर में जाकर आप अगर अपना कष्ट कहते हैं तो अवश्य दूर होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभु समुझायहु। मास दिवस महु नाथ नयावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हे तात, इंद्र पुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ ना आए तो फिर मुझे जीते नहीं पाएंगे। कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुम तात कहत अब जाना। अतो ही देख शीतल भई छाती, पुनि मो कहु सोई दिन सो राती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती मेरी ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात जो है सो तुम जानहु अंतर्यामी। गुर बहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाल, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। और जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविध धीरज दीन। और चरण कमल सिर नाई कपि, गवनु राम पही कीन्हे। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया।
और चलत महादुनि गर्जस भारी, गर्भ समय सुन निश्चर नारी। और नाग सिंधु यही पारही आवा, शबद किलकिला कपिन सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना की, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आ गए हैं। मिले सकल यति भये सुखारी, तलपत मीन पाव जिमि बारी। चले हरसि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुबन के भीतर आए और अंगद की सम्मत से सबने मधुर फल खाया या मधुर फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और जाई पुकारे ते सब बन उजार जुगराज, असुन सुग्रीव हरस कपि करी आए प्रभु काज। तब उन सब ने जाकर पुकारा कि उराज अंगद बन उजाड़ रहे हैं। ये सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। और जौन होत सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहीं की खाई। यही विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर ना पाई होती तो क्या वह मधुबन के फल खा सकते थे। इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित वानर आ गए। अवाई सबन नावा पद सीसा, मिले सबन यति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा माँ काजु बिसेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य हुआ, कार्य में विशेष सफलता हुई है। और नाथ का जो कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहुर ते ही मिल्यो, कपिन सहित रघुपति पहि गए चल्यो। हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया और सब वानरों के प्राण बचा लिए। ये सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चले। और राम कपिन जब यावत देखा, किए काजु मन हरस बिसेखा।
फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपिचर नहीं जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में विशेष हर्ष हुआ। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों में गिर पड़े। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंजे, अपूछी कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंजे। दया की रास श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल पूछी। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुशल है। और जामवंत कहा, सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। और ताहि सदा सुख कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता पर। जामवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल है। देवता मनुष्य और मुनि सभी उस पर प्रसन्न रहते हैं। और सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागरे। और प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भायाजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ, आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत कीन्हि जो करनी, सह सब मुख न जाई सुबरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरितकार श्री रघुनाथ जी को सुनाए। असुनत कृपा निधि मन यति भाए, पुनि हनुमान हरसि लाए। कहु तात के ही भांति जान की, रहत करति रक्षा सो प्राण की। वही चरित्र सुनने पर कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती हैं और अपने प्राणों की कैसे रक्षा करती हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। अलोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं। यही ताला लगा है, फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाएंगे।
और चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोई लीनी। और नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे हैं। अनुज समेत गयो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। मन कम बचन चरण अनुरागी, कही अपराध नाथ हूँ त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर स्वामी, आपने मुझे किस अपराध के कारण त्याग दिया? अवगुण एक मोर मय माना, बिछुरत प्राण न कीन पयाना। और नाथ सुनई नहीं को अपराधा, निसरत प्राण करही अति बाधा। हाँ, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा देते हैं। और विरह यकीन तनु तूल शरीरा, श्वास जरई छन माही शरीरा। और नयन श्रमहि जल निज हित लागी, जरई न पाव देह विरहगी। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल आंसू बरसाते हैं, जिससे विरह की आग से भी देह जलने नहीं पाती है। सीता कहे यति विपति विशाला, बिनहि कहे बलिलीन दयाला। सीता जी की विपत्ति बहुत बड़ी है, हे दीन दयालु, वो बिना कही ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा क्लेश होगा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। और निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कलप समबीत, अबेग चले प्रभु आनई, भुज बल खल दल जीती। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। असुन सीता दुख प्रभु सुख ये ना, भरी आए जल जीवन ना। बचन काय मन मम गति जाही, सपन हूँ बूझई विपत्ति की ताई। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भर आया, और वे बोले, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जो तव सुमिरन भजन न होई। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रिपुहि जीतियान भी जान की। अब रामचंद्र जी कह रहे हैं, ये भी बड़े महत्वपूर्ण चौपाइयों में है। क्या कह रहे हैं कि कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। अर्थात हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, विपत्ति तो वही है, तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो,
हे प्रभु, राक्षसों की बात ही कितनी है, आप शत्रु को जीत कर जानकी जी को ले आइए। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। अप्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हुई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान, सुन, तेरे समान मेरा उपकारी देवता मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तेरा प्रत्युपकार बदले में उपकार तो क्या करूं, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। सुन सुत तो ही उरिनमय नाही, देखो कर विचार मन माही। पुनि पुनि कपि चितव सुर ग्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। हे पुत्र, सुना है, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है कि मैं तुझसे पूर्ण नहीं हो सकता। देवताओं के रक्षक प्रभु बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भरा है और शरीर अत्यंत पुलकित है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनि प्रभु बचन बिलो की मुखे, गात हरसि हनुमंत। चरण पर्यो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। प्रभु के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख तथा पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर, हे भगवान, मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े। बार बार प्रभु चाहि उठावा, प्रेम मगन तेहि उठब न भावा। प्रभु कर पंकज कपि गय सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। प्रभु उनको बार बार उठाना चाह रहे हैं, परंतु प्रेम में डूबे हुए हनुमान जी को चरणों से उठना सुहाता नहीं। प्रभु का कर कमल हनुमान जी के सिर पर है। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी प्रेम मगन हो गए। और सावधान मन करि पुनि शंकर, लागे कहन कथा यति सुंदर। कभी उठाए प्रभु हृदय लगावा, कर गहि परम निकट पैठावा। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा कहने लगे। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दह्यौ दुर्ग यति बंका। अप्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, बोला वचन विगत अभिमाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हे हनुमान, बताओ तो रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बड़े बांके किले को तुमने किस तरह जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना और वे अभिमान रहित वचन बोले। शाखा मृग कै बड़ी मनुषाई, शाखा ते शाखा पर जाई। और नाग सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बद विपिन बुजारा। बंदर का बस यही बड़ा पुरुषार्थ है कि वो एक डाल से दूसरी डाल पर चला जाता है। मैंने जो समुद्र लांघ कर सोने का नगर जलाया और राक्षस गण को मारकर अशोक वन को उजाड़ डाला, सो सब तो प्रताप रघुराई। नाथ न कछु मोर प्रभुताई।
यह सब तो हे रघुनाथ जी आपका ही प्रताप है, हे नाथ इसमें मेरी प्रभुता कोई बड़ाई कुछ भी नहीं है। जो कुछ हम कर पाए वो सब आपकी कृपा मात्र है। और कह रहे हैं हनुमान जी कि सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला करहु कृपायब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ता कहूँ प्रभु कछु अगम नहीं जा पर तुम्हें अनुकूल और तो प्रभाव बड़वान लही जारी सकई खलुतूल। हे प्रभु जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव ही संभव हो सकता है। यहीं पर आज की सायंकालीन कथा का विश्राम हो रहा है। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। अब दोस्तों हम लोग आरती करने चल रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आरती से रामायण जी कीरत कलित ललित सिय पीठी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीक विज्ञान विशारद सुख सनकादि शेष अरुसारथ पर निपुण सुत कीरतनी की। आरत श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छो सहस्र सब व्यंजन को रस मुनि जन धन संतन को सरवस सार यंत्र सम्मत सबही की। आरत श्री रामायण जी की गावत संतन ब्रह्मज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी कागब चुंडी उनके ही की। आरत श्री रामायण जी की अलिमल हरनि विषय रस पी की सुभग सिंगार मुक्ति जुगति की। ललन रोग भव मूरी अमी की आत्माद सब विधि तुलसी की। आरत श्री रामायण जी की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे ॐ भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमिशैलावदेहं धनुर्वलिदानं ज्ञानिनामाग्रगणं सकलगुणदानं वानराणां देशमरुगद्विवृत्तं वादजातं नमामि। ओम आवाहनं न जानां विसर्जनं पूजां च न जानां क्षमस्व परमेश्वर मंत्रीनं प्रियायीनं भक्तीनं सुरेश्वाय पूजितं मया देव प्रतीत परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। ओम बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई बाबा के दरबार में माई कहो जय 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 तुम्हारी सदा ही जय हो। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जान जान बोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमो नमः ओम तुल्याय नमो नमः ओम इंद्राय नमो नमः। जय ओम हरि ओम श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम।